ठीक है, सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया, क्योंकि कल सुबह हम अपने घर से निकले मम्मी को बता के कि हम 3 दिन घर पे नहीं आएंगे और हम एक जगह जा रहे हैं, फास्टिंग बैठेंगे। और हमने सोचा था हम फ़ोन भी अपना बंद कर देंगे, 3 दिन मोबाइल भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अभी हम आपके बीच में हैं, क्योंकि हमको चिंता हो रहा था मम्मी का मीटिंग है, मम्मी कैसे सामान लेने जाएंगी, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम इत्तेफाक से आ गए मम्मी के हेल्प के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी चीज़ों के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अभी यहाँ पर आपके बीच में रखा है। हम लोग पिछले दिनों पे अभी मैं दिल्ली में था और मेरी किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी और वो कुछ प्रॉब्लम मुझे बता रहा था। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को थोड़ा सा संसार से अलग करो और 2-3 दिन के लिए फास्टिंग रखो और प्रार्थना करो, परमेश्वर पूरा करेगा। तो वो शायद बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाला था, तो उसने मुझे उत्तर दिया, अच्छा हम फास्टिंग नहीं रखेंगे तो क्या परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा? और उसने इस टाइप के 3-4 मुझसे क्वेश्चन करे। अब हम उसको क्या बताएं, हम सोचने लगे, हमने कहा हमने क्या बोल दिया इससे। तो फिर मैं उस चीज़ को बहुत सोचने लगा कि परमेश्वर जब मुझसे कोई इस टाइप के क्वेश्चन कहे या फास्टिंग को कोई हल्की बात जाने तो हम उसको क्या कहें, क्या बताएं? क्योंकि मेरा जीवन तो पता नहीं मैं कितनी फास्टिंग रहता हूँ या जो भी सोच विचार के भी नहीं, जितना भी परमेश्वर कहता है मैं रहने लगता हूँ, कोई कुछ विचार नहीं करता हूँ इस विषय पे। तो जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रहता हूँ तो मेरे अंदर यही रहता है कि कुछ भी अगर दिक्कत दिखे या कुछ भी लगे तो फास्टिंग रहने लगो। और पुराने नियम में लोग ऐसे ही करते थे, जब विपत्तियाँ आती थी तो वो टाट ओढ़ते थे, फास्ट रहते थे, परमेश्वर के सम्मुख बैठते थे। तो मैं सोच रहा था मैं ये बात लोगों को कैसे समझाऊं, प्रभु मुझे सिखाओ, है ना। मुझे सच में उस समय उसको आंसर देने के लिए नहीं पता था, क्योंकि उसने मुझे बहुत से वचन भी बता दिए थे कि यीशु मसीह ने कहा नए नियम में दिखाओ कितनी जगह फास्टिंग की बात करी है ना, कहाँ बोला है ऐसा कि तुम फास्टिंग रहो तभी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने मत्ती 6 अध्याय जब यीशु मसीह ने उपवास के विषय में बात करी, मैंने बहुत नॉर्मल जो 2-3 अध्याय उसमें लिखे हैं, 6 का 16 और 16 से 18, यानी कि केवल 2 पद हैं। जब मैंने इनको पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। हम पढ़ेंगे एक अध्याय 6 का 16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उदासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। देखिए आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और मेरा एक विचार है कि हम अगर आज फास्टिंग है, हम लोग सब लोग फ्राइडे का फास्टिंग है ना, तो कई बार हमारे जीवन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पता है कि आप फास्ट क्यों हो, है ना, या रहना भी चाहिए कि नहीं, या होता क्या है रहने से, है ना। जब ये सब नहीं पता और हम एक विधि की तरीके कर रहे हैं, मतलब फिर व्यर्थ है ना। पता होना चाहिए हमें हम क्यों हैं, होता क्या है, फिर रहना भी चाहिए कि नहीं, बिना रहे भी काम चल सकता है क्या? अगर चल सकता है तो अच्छा ही है, फिर पूरे दिन क्यों भूखे रहना, आराम से खा पी के मस्त रहो, है ना। तो हम सबको यहाँ पे हम इस विषय में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम उपवास के विषय में सोचते हैं, कुछ विचार लाते हैं, तो हमें उत्पत्ति में आदम हव्वा की एक कहानी याद आती है कि वो लोग पाप में क्यों गिरे, वजह क्या थी, है ना। उनसे बस कंट्रोल नहीं हुआ, वो खाना है जो मना करा गया, वो खाना है, खाने की वजह से पाप में गिरे, है ना खाते तो ना गिरते। तो क्या हम खाने की वजह से जब पाप में गिरे थे तो परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए खाना छोड़ना कहाँ तक उचित है, उचित नहीं है क्या? हम गिरे थे ना खाने की वजह से, है ना। तो हम लोग फास्ट इसलिए भी जो पुराने नियम के लोगों ने शुरू करा था, खाने की वजह से पाप आया था, सबको पता था कि खाने पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए। कई बार खाने की वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मम्मी को पता है, मेरी बचपन से एक आदत है, घर पे अगर चावल नहीं बना तो फिर चाहे पड़ोस से मांग के लेके आओ, चाहे खोद के निकालो, कुछ भी, लेकिन अगर खाना मुझे दे रहे हो तो चावल ही दो, है ना। कई बार खाने की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आज कुछ अच्छा खाने का मन था, ये क्या आलू धर दिया, है ना, और विरोध होता है, हमें लड़ाई होने लगती, नहीं खाएंगे, हटाओ इसको, है ना। हम कड़ी देखते भी नहीं है, देखने में नहीं अच्छा लगता है ना। कई बार खाने की वजह से हम परीक्षाओं में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं। तो हम बहुत कम शब्दों में हम मेरे पास भी टाइम कम है, एक जगह मीटिंग में और जाना है। हम खाने की वजह से पाप में गिरे थे,
परमेश्वर के लिए इसलिए हम लोग खाना छोड़ते हैं क्योंकि हम उसकी वजह से पाप में गिर चुके हैं एक बार ऑलरेडी, खाने की वजह से। और इसकी वजह से अभी हम देखते हैं आज भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कई बार खाने को लेके, है ना। खाना हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं, जिंदा रहने के लिए भैया बहुत ज़रूरी है। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक शब्द से हम जीवित रह सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग ने खाने को एक वो बना के रख लिया है ना, उसके वजह से हम चल नहीं सकते जो भी है ना। तो हम फास्ट इसलिए रहते हैं या रह सकते हैं क्योंकि हम पाप में गिरने की वजह जो थी वो खाना था, कहीं ना कहीं उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, उनने खाया। ठीक है, उत्पत्ति से तो ये आ गई। अभी हम इस वचन पे आएंगे, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो यहाँ पे मैंने केवल 2 चीज़ अपने बाइबल में जो नोट करी। हमने कपटियों के नाई ये सब पे बहुत बचपन से सुना था, मैंने इसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं करा। मैंने पहली चीज़ देखी कि यीशु मसीह एक चीज़ कह रहा है कि जब तुम उपवास करो, है ना, अगर उपवास हल्की बात होती, अगर ये रॉन्ग होता, ये गलत चीज़ होती तो यीशु मसीह मना करते। लेकिन यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं जब तुम करो, मना नहीं करा, है ना, कहा करो। और फिर लास्ट में जब उनने अपना सेंटेंस खत्म करा तो क्या कह रहे हैं, प्रतिफल की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि उपवास करो और उपवास से क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। कुछ तो है फल उपवास रखने से। हम समझ रहे क्यों हमें फास्ट रखना चाहिए विशेष, है ना। पहली बात, यीशु मसीह ने मना नहीं करा, कहा है करो। और जब करो फिर एक व्यवस्था दी कि कपटियों के नाई ना करो, दिखाने के लिए ना करो, है ना। लोगों को जताओ मत कि तुम फास्ट हो उस दिन, है ना। परमेश्वर के लिए करो। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के प्रति, तुम उसके लिए करो। और इसमें एक प्रतिफल, एक लाभ है। जब हम फास्ट रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। आपने शमूएल में दाऊद राजा के विषय में पढ़ा होगा, जब उसका बेटा बीमार था, वो 8 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। और लिखा हुआ है वो रो रहा था, विलाप कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उसके 12 के 22 में लिखा हुआ है, हम निकाल लेंगे 1 मिनट के लिए। शमूएल, दूसरा शमूएल उसका 12-22, 12-22। बस्तुरो नरोबो मनरास्ते रिखा रबार बधुरो नरोबो नरबा। पेज नंबर 384 है, 22। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित हो। यहाँ पे दाऊद राजा का संबंध है जो परमेश्वर के साथ बहुत क्लोज था। और दाऊद राजा एक चीज यहाँ पे भी सेंटेंस खत्म करने में एक चीज बता रहा है। क्या बता रहा है कि क्या जाने, है ना, क्या जाने कि यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि वो बच जाए, वो ठीक हो जाए, है ना। जब तक उसके बेटे के जीवन में मृत्यु एकदम खत्म, एकदम नथिंग नहीं हुआ, उसकी उम्मीद, दाऊद राजा का रिलेशन सच में परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा था। दाऊद राजा का जब भजन संहिता हम पढ़ते हैं उस पर एक चीज़ हम देखते हैं कि उसने उस समय भी यीशु मसीह को देखा था, क्योंकि वो लिख रहा है ना, मैंने प्रभु को अपने प्रभु के दाहिनी ओर देखा है बैठे हुए, है ना। तो वो यीशु मसीह को उस समय महसूस कर पाता था आत्मा में, है ना। तो वो कितना क्लोज था यीशु मसीह के साथ। और परमेश्वर ने जब उसको चुना था तब भी परमेश्वर ने भी कहा था कि मेरे मन को भाया है ना। तो वो बहुत क्लोज था, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, है ना। तो वो ऐसे ही उपवास में नहीं बैठा था, उसको पता था कि परमेश्वर क्या करता है। जब हम विलाप करते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, फास्टिंग में बैठते हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है ना। अनुग्रह का एक जरिया होता है हमारा फास्ट रखना, है ना। और नए नियम में भी यीशु मसीह बात कर रहा है कि प्रतिफल है ना। जो लोग कपटियों के नाई रखते हैं, जो लोग दिखाने के लिए रखते हैं, वो तो पा चुके, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रख रहे हैं उनका प्रतिफल है ना। हमारा उपवास रखना व्यर्थ नहीं है, हमारा परमेश्वर के सम्मुख बैठना व्यर्थ नहीं है, प्रतिफल है। एक लाभ छुपा हुआ है हमारे लिए, एक आशीष छुपी हुई है, एक अनुग्रह छुपा हुआ है, एक संबंध छुपा हुआ है हमारे फास्ट में परमेश्वर के साथ। हमें फास्ट रखना जरूरी है क्योंकि हमें प्रतिफल मिलता है। हम इसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मत्ती 16:6 का।
उपवास करो तो पत्तियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाएगी, क्योंकि ये अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुका है। मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, है ना। तो जब हम लोग उपवास करते हैं और लोगों के लिए नहीं, केवल परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के लिए हमने क्या चीज़ त्यागा है ये हमारे और परमेश्वर के सिवा जब बीच में कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर और हमारे बीच में ही रहता है कि हम आज फास्ट हैं। हाँ, आज हमने परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करा है। आज के दिन हमने ना, देखिए उपवास का जो एक मतलब होता है वो भी ये है कि बहुत से लोग, जैसे मेरे मम्मी के शुगर है, डॉक्टर मना करता है कि है ना हर 2 घंटे में कुछ खाओ, उपवास रहना मना है मम्मी के लिए, है ना। तो ऐसे समय में उपवास का मतलब भी हमें समझना है। उपवास का मतलब केवल ये होता है कि परमेश्वर के निकट रहना, खाना छोड़ना नहीं होता। क्योंकि दानियल नबी ने जब प्रार्थना वो उपवास रखा था, उसने जो अच्छी वस्तु, जो स्वादिष्ट चीज़ें थी, है ना, जो उसको भाती थी, उसने वो चीज़ें त्याग दी थी 21 दिन के लिए, है ना। मैं भी अपने जीवन में जब कभी कभी फास्ट रखता हूँ और जब कमजोरी आने लगती है ना, तो मुझे शरीर को एनर्जी के लिए मुझे बैठना है, क्योंकि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी घंटे मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन है परमेश्वर के साथ, जितने भी घंटे बैठना है, लेकिन वो बैठने के लिए मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो मुझे कुछ ड्रिंक या कुछ ना कुछ प्रोटीन के लिए लेना पड़ता है ना। तो उपवास का मतलब केवल ये होता है। उप का मतलब होता है, क्या होता है मम्मी? मम्मी को पता है, मम्मी बताओ। जब उपवास का संधि विच्छेद करा, है ना, उसको अलग अलग करा, उसका हिंदी जाना, मेरे मामा ने हमको बताया था। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना, है ना। उपवास का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो होता है निकट रहना, है ना। हम लोग आज के दिन उपवास हैं, आज के दिन क्या? निकट रहना। किसके निकट रहना? किसके लिए उपवास हो? परमेश्वर के लिए हो, है ना। परमेश्वर के निकट रहना, है ना। कैसे रहना? आत्मा में रहना। उस दिन शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ देना, उस दिन के लिए संसार की चीज़ों को छोड़ देना, है ना। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बैठने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, है ना। बहुत से लोग चाय पीते हैं, हम जोधपुर में थे, वहाँ लेमन टी चलता रहता था, जितनी देर के उपवास रहते थे हम लोग, हर 1-1 2-2 घंटे में आता था लेमन टी और सबको दिया जाता था पियो, है ना। तो केवल खाना पानी और ये सब चीज़ें नहीं, परमेश्वर के साथ निकट रहना। और परमेश्वर पवित्र है। अगर आप आज के दिन उपवास हो तो आप पवित्रता में परमेश्वर के साथ बने रहना। संसार की अभिलाषाओं को छोड़ के, चीज़ों को छोड़ के, टीवी को छोड़ के, प्रोग्राम से छोड़ के, नाटक छोड़ के, है ना, समझ रहे हैं, चिंताएं छोड़ के, इधर उधर के विचार छोड़ के परमेश्वर के निकट रहना, उस दिन उसके पास रहना, है ना। ये सही रीति से उपवास होता है। क्योंकि यशायाह में भी 68 और या फिर यशायाह निकालेंगे, 58 निकालेंगे, उसका 58 का 6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को। इसको आप फ्री में पढ़िएगा, बहुत अच्छा है ये उपवास के विषय में परमेश्वर ने यशायाह नबी को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ उपवास के विषय में लिखी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, है ना, भूखे रहना, खाना छोड़ना, और जो जो चीज़ें होती है। कुछ लोग कभी कभी मेरे पास कॉल करते हैं और मुझे बताते हैं कि मैं 40 दिन के लिए उपवास हूँ, भैया मैं क्या करूँ इस समय, आप बताओ मुझे। तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई तू उपवास मत रह, सीधा मैं बताता हूँ। वजह पूछता, मैं वजह नहीं बताता हूँ, बस मैं कहता हूँ मत रह अभी,
है ना, क्योंकि जब उपवास तब तक नहीं रहना चाहिए जब तक परमेश्वर की, जो लंबे उपवास रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब तक वो परमेश्वर की ओर से ना हो, है ना, फर्स्ट, और जब तक आपको आपके उपवास का उद्देश्य क्लियर ना हो। क्योंकि बाइबल में जितने लोगों ने भी उपवास रखा है एक उद्देश्य के साथ रखा है। एस्तर रानी ने रखा, है ना, उसका उद्देश्य था यहूदियों को बचाने के लिए, है ना। पौलुस ने रखा, उसका उद्देश्य था, वो पीड़ा में उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, है ना, वो पीड़ा में था, वो विलाप कर रहा था। पौलुस छुटकारे के लिए रखा था उसने अपने, है ना। तो जो भी मतलब कि यहाँ बाइबल में 40 दिन का उपवास पाया जाता है, 3 दिन का पाया जाता है और 21 दिन का पाया जाता है, और तीनों के अपने अपने एक उद्देश्य थे, है ना। तो हमारे जीवन में जब हम उपवास रख रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें ये परमेश्वर की ओर से कुछ उद्देश्य के साथ मिला है कि नहीं मिला है। कुछ लोग, यीशु मसीह ने 40 दिन का रखा है तो कुछ लोग 50 का रखते हैं, 41 का रखते हैं, उससे ज़्यादा रखते हैं। लेकिन भैया यीशु मसीह का एक उद्देश्य था। पहली चीज़ तो जब वो उपवास कर रहा है वो उस समय शरीर के भाव में नहीं है, बाइबल में लिखा है वो आत्मा में है, आत्मा के चलाए जंगल में जा रहा है, तब वो फास्ट है, तब वो उपवास है। उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो अभी मिनिस्ट्री के लिए एक बड़ा कार्य करने जा रहा है ना, वो एक बड़ी सेवकाई को तैयार करने जा रहा है, वो अपने आप को आत्मा में तैयार कर रहा है और वो आत्मा के चलाए में है। तो हमें भी अपने जीवन में जब हम बहुत ज़्यादा लंबे फास्ट रख रहे हैं, हमको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि हमारा उद्देश्य क्लियर है कि नहीं है। कुछ लोग फास्ट रखते हैं। जोधपुर में मेरे बाइबल कॉलेज में फ्रेंड था, तो वो अपनी शादी के लिए उपवास रखता था, है ना। तो ये उद्देश्य क्या परमेश्वर की ओर से है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको उद्देश्य परमेश्वर की ओर से क्लियर होना चाहिए आपको। और परमेश्वर की ओर से कोई चीज़ क्लियर होती है, वो कैसे होती है, कैसे आप क्लियर करते हो कि परमेश्वर की ओर से कि मेरी आपकी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी अभिलाषा है। समझ रहे? परमेश्वर की ओर से कुछ कभी भी बाइबल में देखा, मरियम के पास स्वर्गदूत आया, बताया अपनी कहानी कि ये तेरे साथ होगा और चला गया। अब यूसुफ ने कहा अच्छा, है ना, छुप के भागने की कोशिश करी। स्वर्गदूत उसको जाके क्लियर करा कि नहीं करा? जो परमेश्वर की चीज़ आप जब भी देखोगे पूरे बाइबल में परमेश्वर क्लियर करता है जाके चीज़ें, है ना। शादी के लिए जो लोग उपवास करते हैं, मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को प्रकाशन मिलता है कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, ये परमेश्वर कह रहा है ना। लेकिन अगर ये चीज़ हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर जब कहता है तो फिर दोनों से जाके कहता है, दोनों से जाके बात करता है ना, एक के पास नहीं जाता है। हिजकिय्याह अन्ना साउथ के बहुत बड़े पास्टर है, वो बताते हैं अगर मैं ऐसे लोगों की बात मानता कि परमेश्वर ने कहा है कि आपसे शादी कर लूँ, तो आज कम से कम 400-500 शादी मेरी हो चुकी होती क्योंकि 400-500 लोगों से परमेश्वर कह चुका था, लड़कियों से, उनके पेरेंट्स से, कि इनसे शादी होगी तुम्हारी। खैर, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा, इसलिए मैंने नहीं करा कि प्रभु मुझसे क्लियर करेगा, और जब मुझसे कहा तब मैंने करा, है ना। तो परमेश्वर दोनों तरफ से फिर क्लियर करता है जब ऐसा कुछ होता है। परमेश्वर का काम जो भी है वो मतलब टेंशन से भरा हुआ नहीं है, वो संघर्ष से भरा हुआ नहीं है, बहुत ईजिली होते हैं वो, और वो दोनों तरफ से बात करता है। हमें भी हमारे उपवास में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। जब हम लंबा फास्ट रख रहे हैं तो हमें किस उद्देश्य के लिए रख रहे हैं? अपनी अभिलाषाओं के लिए रख रहे हैं क्या? अपनी ज़रूरतों के लिए रख रहे हैं क्या? क्यों रख रहे हैं? और फिर हम अगर रख रहे हैं तो ये चीज़ हमें सच में परमेश्वर की उन्नति के लिए हो रहा है, परमेश्वर की ओर से मिल रहा है कि नहीं, ये हमें उद्देश्य अपना क्लियर करना चाहिए। हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत बैठ के बात करनी चाहिए। कई बार मैं बात करता हूँ, प्रभु अगर हाँ ऐसी ऐसी ये आपकी इच्छा है तो किसी को भी आप मेरे पास भेजो और वो मुझसे इसी टॉपिक की बात करे आके। जैसे आपने, है ना, यूसुफ के पास भी गए, मरियम के पास भी गए, मेरे पास भी अगर आप ये मुझसे कह रहे हो तो मुझे क्लियर करो कहीं सामने से। तो मेरे जो भी पास्टर लोग हैं, मैं जिनकी अधीनता में रहता हूँ, कई बार होता है कि वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको कुछ नहीं बताया होता हूँ पहले से, और वो आके मुझे समझाने लगते हैं वही चीज़ें जो मेरे मन में चल रही होती, जो मेरे डाउट होते हैं, वो क्लियर करने लगे। मेरे साथ जोधपुर में ये चीज़ बहुत होता था। तो जब मैं गया था, मैं बहुत सवालों से भरा हुआ था। जब मैं बाइबल ट्रेनिंग पे गया था, बहुत क्वेश्चन थे, क्यों, कैसे, कब, काहे, ये सब वाले, है ना। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। और जब मैं वहाँ पे बैठ के प्रचार सुनता था तो पुलपुट पे जो मेरी एक मैम थी, वो आके केवल ऐसा लगता था मेरे लिए प्रचार कर रही है और मेरे डाउट क्लियर कर रही है, सारी मुझे बता रही है चीज़ें। मुझे ऐसा चर्च में बैठ के, मतलब 200 की भीड़ में बैठ के मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे बात करके गई और मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाते थे। फिर शाम को दूसरे डाउट आते थे, फिर दूसरे दिन की मीटिंग में फिर सिस्टर आती थी, फिर वो बात करती थी। कई बार वो प्रचार नहीं करती थी तो वो मुझसे आके अगर पर्सनल बात करनी तो वो क्लियर करके चली जाती थी। मैंने ये उनको बहुत दिन बाद बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है आपको लेके,
है ना। तो परमेश्वर ऐसे कार्य करता है, आपको क्लियर करता है। और हमें भी जब हमें कुछ उद्देश्य मिले हमें क्लियर करना चाहिए, परमेश्वर की ओर से ही है कि मेरी अभिलाषा ये अपनी, है ना। फास्ट यूं ही नहीं रखने हैं लंबे लंबे भी, क्योंकि उससे हमारे शरीर को हानि भी हो सकती है। कई बार लोग बीमार पड़ गए लंबा लंबा, ऐसे बीमार हुए कि फिर वो उठ नहीं पाए, बैक पेन और बहुत सी समस्याओं में पड़ गए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो अपने लिए रख रहे थे। उन्होंने अपने आप में सोच लिया था कि हाँ हम ऐसा रखेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा। मूसा ने भी जब 40 दिन के लिए था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस पहाड़ पे था, इसलिए वो 40 दिन के लिए था, नहीं खाया नहीं पिया, है ना। तो अगर आप ऐसी वाली उपस्थिति में 40 दिन 21 दिन 50 दिन जो भी दिन है, या तो वैसी वाली उपस्थिति हो आपकी परमेश्वर के साथ, है ना, कि आप शरीर के भाव में ना रहें। हालेलुया, रिखा रस्ते रे बमा। तो समझ में आ रहा है ना फास्टिंग के विषय में आज के दिन जो भी प्रभु बात कर रहा है। ये को मैं बहुत तैयार करके मनन करके नहीं, बस मेरे जो क्वेश्चन एक आ गया था मेरे पास कि रखना क्यों ज़रूरी है ना। क्या बिना फास्टिंग के परमेश्वर सुनता नहीं है? मेरा बड़ा भाई भी कई बार पूछता है मुझसे, है ना, क्या परमेश्वर हम फास्ट नहीं रखेंगे क्या नहीं सुनेगा परमेश्वर, है ना। कहाँ लिखा है ऐसा दिखाओ, है ना। तो लिखा है बाइबल में कि प्रतिफल मिलता है। तो आपको अगर प्रतिफल चाहिए किसी भी चीज़ का, है ना, आपको रखना चाहिए फास्ट। और यीशु मसीह ने मत्ती 17 अध्याय में एक बात और कही, 17 21। जब वे गलील में थे, यीशु ने उनसे कहा, 17:21 जी, मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, है ना। ये कहानी हमको ऊपर सबको पता होगा। क्या हुआ है कि यीशु मसीह के चेले हैं, एक दुष्ट आत्मा ग्रसित को सही करने के लिए गए हैं, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, पर उसके चेले नहीं निकाल पाते हैं। फिर यीशु मसीह आते हैं तो वो निकालते हैं, और चेले अकेले में सवाल कर रहे हैं, प्रभु तुझसे निकल गई, हमसे क्यों नहीं हुआ ये चीज़, है ना। अभी तक तो हो जा रहा था, लेकिन ये वाली क्यों नहीं निकली। तब यीशु मसीह अपने चेले को एक बात कह रहे पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो यानी कि उपवास रखने में प्रतिफल आप समझ रहे हैं ना क्या है, हमारी प्रार्थना करने से, है ना, क्या प्रतिफल हमें मिल रहा है। कभी हमारे साथ फिर हो सकता है, कई बार मेरे साथ हुआ है मेरी लाइफ में, इस चीज़ को मैं इसलिए हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैं जयपुर में जब सेवकाई के लिए भेजा ही गया था, मैं तैयार नहीं था, और मैं एक घर में प्रार्थना करने के लिए गया, और वहाँ पे एक पैरालाइज मरीज पड़े थे बेड पे, और पूरा घर मुझे देख रहा कि ये पास्टर जी आए, और मैं पास्टर उस समय नहीं था, मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया था, मुझे बस भेज दिया गया था। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ था, मुझे भी नहीं पता। तो मैं उनको बता भी नहीं सकता था सही चीज़ कि मैं पास्टर नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो चर्च ना आते, मुझे रिस्पॉन्स ना देते अगर मैं ऐसा कुछ बोलता तो मैं प्रार्थना करने लगा वो पैरालाइज मरीज के लिए, और सब पूरा घर मुझे देख रहा है। और वो मरीज के लिए मैंने जैसे ही प्रार्थना करी, वो पैरालाइज मरीज यूँ ताली बजाया और मेरे ऊपर हंसने लगा। अब मैं एकदम हक्का बक्का रह गया, प्रभु ये क्या करवा रहे हो। और जब वो हंस रहा तो उसके घर वाले और हंस रहे, ये कौन आया है ना। अभी तक दूसरे लोग आते थे तो उसको कुछ चिल्लाता होगा, वो कुछ भी मुझे नहीं पता क्या करता होगा, लेकिन अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था वो हंसी उड़ा रहा था मेरी, और ताली बजा के हंसी उड़ा रहा था। पैरालाइज ताली बजा के हंसी उड़ा रहा मेरी तरफ देख के, है ना। समझ रहे हो, कुछ जाति जो है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। ये चीज़ मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, मैंने देखा, और जब मैं समझ गया कि ये मेरे बस का नहीं, और उनके घर वालों ही नहीं कह दिया मुझसे, उसके छोटे भाई थे मरीज के, उन्होंने कहा भैया ये आपके बस की बात नहीं, वो हंस हंस के आपको बता रहा है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस प्रार्थना करी और हम उनके घर से विदा हुए। मैंने शर्म के मारे वहाँ पे चाय वाय भी कुछ नहीं छुआ हमने कहा बाद में देखेंगे। और जब मैं अपने रूम पे वापस गया, उस दिन मैं परमेश्वर के पास बैठा, अब मैं परमेश्वर से बात करने लगा। अच्छा, कानपुर में अच्छा खासा मैं था, मैं जॉब भी कर रहा था, अच्छा सैलरी भी ठीक था, पीएफ सब कटता था। यहाँ पे ये बेइज्जती करवाने के लिए आप लेके आए हो मुझे, ये बाकी रह गया था मेरी लाइफ में, ये इंसल्ट करवाना कि हम जाएंगे कहीं सेवकाई के लिए। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एज अ पास्टर, मतलब एक लड़का
बिगड़ा लड़का अचानक से उसको एकदम से एक छवि मिल गई, पास्टर जी। तो बड़ा प्राउड भी होता था, बाइबल लेके चलता था, हाँ पास्टर जी, है ना। लेकिन जब ऐसा हुआ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से मिलने की। मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। 3 दिन मैं ना कुछ खा पाया टेंशन के मारे, है ना, पानी थोड़ा बहुत पीता था, और मतलब एक अजीब सा जीवन, मुझे गुस्सा आने लगी थी। परमेश्वर ऐसी बेइज्जती करवानी थी, अच्छा खासा कानपुर क्यों लाए हो मुझे, है ना, अगर लाए हो तो फिर कुछ काम करवाओ, ऐसे नहीं चलेगा, है ना, नहीं मैं भाग रहा हूँ, है ना। मैं 3 दिन तक बहुत प्रार्थना करता रहा मैं परमेश्वर से। मुझे समझ में आई ये वाली बात, कमी परमेश्वर में नहीं, मैंने ही कभी रिश्ता नहीं रखा परमेश्वर से। मेरा बैकग्राउंड तो ठीक था, मेरे मामा पास्टर थे, मेरा भाई पास्टर था, मम्मी भी उस समय प्रेयर चलाती थी, और बहुत से लेडीज़ मेरे घर पे आके प्रेयर करती थी उस टाइम पे। लेकिन फिर भी मेरा जो व्यक्तिगत जीवन था, मेरा संबंध था परमेश्वर के साथ नहीं था। मैं प्रार्थना नहीं करता था कभी, है ना, मैं कभी उपवास नहीं रखता था उस समय। और तब मैं भी लोगों से क्वेश्चन करता था कि उपवास रखना क्यों ज़रूरी है, क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं। लेकिन मैंने वो महसूस करा उस इंसल्ट को, जब लोगों ने एक उम्मीद के साथ मुझे बुलाया कि ये भैया आके प्रार्थना करेंगे। उनने चर्च का बहुत नाम सुना था कि चर्च में जाके लोग ठीक हो जाते हैं, है ना। मेरी गलतियों की वजह से पूरे मसीह समाज की, समझ रहे, पूरे चर्चों की मैं लेके डूबा था उनके घर पे उस समय। फिर जब 3 दिन के लिए, मैं ये गवाही पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, 4 दिन मैंने प्रार्थना करी अपने रूम में। मैं ना किसी से मिला ना कुछ भी, और उस समय मैं फ़ोन भी नहीं यूज़ करता था, मम्मी के अलावा किसी से मेरा बातचीत नहीं होता था। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद संडे था, और संडे को मैंने उनके पास कॉल करा। हमने कहा भैया मैं चाहता हूँ कि आप इनको चर्च में लाएं, और अगर आप लाएंगे तो परमेश्वर पक्का कुछ ना कुछ अनुग्रह करेगा। मैंने उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाया, वो हंसी वाला कांड होने के बाद भी। तो उनको वैन में रख के किसी तरीके मेरे पास लेके आया गया था। वो जब उनके ऊपर कोई आता था तब उनके हाथ पैर काम करते थे, नहीं तो वैसे वो पैरालाइज थे, और 6-7 साल से उस बीमारी में थे वो। जब संडे को उनको लाया गया, उनको मैंने एक किनारे की जगह दी। पहले मेरा चर्च ऊपर लगता था, लेकिन उनके मारे मैंने नीचे लगाया ताकि वो आराम से आ पाए अंदर तक। हमारा चर्च हुआ, वर्शिप हुआ, और मीटिंग पूरा ख़त्म हुआ। वो नॉर्मल लेटे रहे, कोई उनको प्रभाव नहीं। फिर लास्ट में विशेष प्रार्थना करने के लिए गया, और मुझे अंदर से बहुत डर था कि प्रभु, मैंने बहुत स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा था उससे पहले, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बुलाने से पहले स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा था, परमेश्वर के कार्य के बारे में पढ़ा था। और मैंने ये भी सीखा था कि अब मुझे प्रार्थना कैसे करनी है ना, उनके लिए। तो उनके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू करा। तो वो पहले बैठ गए, और बैठ के उनका हाथ मेरे इधर, और मेरी आंखें खुली। मैं इतनी तेज डरा कि परमेश्वर आज दुगनी बेइज्जती। उस दिन तो हंस रहा था, आज गला। और लेकिन मैंने देखा कि वो, उसका हाथ यहाँ है, लेकिन वो मुझे टच नहीं कर पा रहा। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन छू नहीं पा रहा था मुझे। तब थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिला, अच्छा ये छू नहीं पाएगा, है ना, बस यहाँ तक। मैंने प्रार्थना करी। वो जो हंस रहा था, उसके परिवार के सब लोग थे, चर्च के सब लोग थे, सब देख रहे थे कि वो पहले तो हंस रहा था, लेकिन अभी वो रोने लगा कि छोड़ दो, चुप हो जाओ। वो रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, माफ़ी मांग रहा है कि अभी बस करो, तुम प्रार्थना मत करो अभी, है ना। और इसी दौरान ये गवाही और है, आज तक किसी को नहीं बताया, जब मैं 3-4 दिन के लिए अपने आप को अलग करके मैं प्रार्थना कर रहा था, पहली बार मैंने टंग्स में प्रेयर तभी करी थी। उससे पहले मैं टंग्स पे बिलीव नहीं करता था, मैं इसके खिलाफ था, है ना। मुझे ऐसा लगता था कि ये टंग्स दुष्ट आत्माओं की तरफ से होता है, मुझे लगता था व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन उस बीच जब मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, ऑटोमेटिक पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं टंग्स में प्रेयर करने लगा था। पहले 1-2 दिन तो एक दिन मैं बहुत डरा था कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है मेरे मुँह से, क्योंकि मैं पंजाबी मुझे कभी नहीं आती। मैं पंजाबी में पहली बार प्रेयर करा था, और मैंने कहा ये कैसे हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन करा, हमने कहा यार सब गड़बड़ हो रहा है, मैं ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ तो कुछ अजीब सा हो गया, मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसने मेरे सीनियर सर से बात कराई, और उनने बस एक नॉर्मल सी बात पूछी, क्या हो रहा है। हमने कहा सर जो शब्द निकल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ था क्या, और ये कह के फ़ोन काट दिया। मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आई। हमने कहा ये टंग्स का उद्धार से क्या लेना देना है ना। खैर
मेरे पास उस समय 2 ऑप्शन थे, या तो मैं टंग्स में प्रेयर करूं या मैं प्रेयर ना करूं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन सुना कि भैया एक दिन तो मैंने प्रेयर नहीं करी, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर मतलब वो मरीज कैसे सही होगा, मेरा आत्मिक लेवल बढ़ेगा कैसे। मैंने शब्द चाहे जो भी रखे, मैं आत्मा को प्रभु के पास रखूँगा, मैं क्रूज़ को स्मरण रखूँगा प्रार्थना करते समय टंग्स में। तो मैं टंग्स में बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा था उस समय। और जब संडे को मैंने पूरा माहौल चेंज होते देखा, मैंने देखा कि अभी वो हंस रहा था लेकिन अभी वो रो रहा है। मैं समझ गया कुछ तो है प्रार्थना करने में, कुछ तो है परमेश्वर की उपस्थिति में, उपवास में बैठने में। ये प्रतिफल का मतलब मुझे नहीं पता था, है ना। अभी भी कुछ दिन पहले तक नहीं पता था। अगर वो मुझसे क्वेश्चन ना पूछता सामने वाला तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने उस दिन जाना प्रतिफल को। मुझे नहीं पता मेरी अभिलाषाएं पूरी होती हैं कि नहीं, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं फिलहाल, है ना। लेकिन जो लालच वाली ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। कई बार ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, पर परमेश्वर क्षमा करे। लेकिन मैंने ये प्रतिफल को महसूस करा अपने जीवन में। वो जो पेशेंट था, जो पैरालाइज था, वो मेरे चर्च में जब उस दिन रोया और सब कुछ, मैंने प्रार्थना ख़त्म करी, वो मुझसे बहुत माफ़ी मांगा उस दिन कि चुप हो जाओ ये वो। जब वो एकदम नॉर्मल हुआ, मैंने प्रार्थना तभी ख़त्म करी थी। और उसके बाद उसको अपने घर ले गए। वो 2-3 दिन तक एकदम ठीक टाइप करा, घर पे खाना पीना खाने लगा और सही से रहा, है ना। फिर हर 3 दिन बाद, हर 2 दिन बाद मेरे पास वहाँ से फ़ोन आता था और फ़ोन पे वो प्रार्थना करवाते थे। 1 महीना तब हुआ कि वो पैरालाइज मरीज मेरे चर्च में ऊपर के फ्लोर में आके वो बैठने लगा, वो आराधना करने लगा, वो गाना लिखा परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति। तो फिर मैंने एक चीज़ समझ गई, मैंने उसकी चंगाई देख के मेरा विश्वास बढ़ा। अब मैंने और ज़्यादा फास्टिंग शुरू कर दिया, मैंने और ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मैं और ज़्यादा परमेश्वर के पास जाना पसंद करने लगा, क्योंकि मेरे पास जाने से कई लोग ठीक होते मैं देख रहा था। मैंने एक बार मुझे ब्लड मांगा गया, किसी ने हेल्प मांगी कि क्या आप 1 यूनिट, वो उनको पता था कि हम लोग सेवकाई करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए मुझे SMS हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ पे बुलाया कि 1 यूनिट ब्लड दे दीजिए आप। एक लेडीज़ हैं, बहुत परेशान है, उनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, और उनके लगभग 15 दिन से रोज़ 5 यूनिट खून चढ़ता है, और वो खून कहाँ जाता है डॉक्टर को नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है, लेकिन चढ़ता रोज़ है। तो मैं और मेरे साथ एक पास्टर कलाम थे, हम लोग गए उनको ब्लड देने के लिए। और इत्तेफाक से उस दिन मैं फास्ट था, मेरा वेट भी बहुत कम था तब, तो मेरा ब्लड नहीं लिया गया। और मैं ब्लड देने गया था, ब्लड नहीं लिया गया। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ फिर कि प्रभु, है ना, आज पहली बार कहीं पे मैं गया था ब्लड देने के लिए, पहली बार किसी की मदद करने की सोच रहा था, क्या हुआ। लेकिन मैंने ब्लड नहीं दिया। और जो व्यक्ति ने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे एक चीज़ कही थी कि आज के बाद इनके ब्लड चढ़ेगा नहीं, ये लास्ट है। मेरे साथ जो पास्टर था, पास्टर कलाम, उसने दिया था 1 यूनिट। हमने कहा ये अभिषिक्त खून उनके ऊपर चढ़ेगा और अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पक्का 100%। हम ये कह के आए थे उनसे, हम कह के अपने घर चले गए। उन लेडी को हम जानते नहीं थे। इस बात के 2 महीने बाद, ये मतलब 13 जनवरी को हुआ था, मुझे डेट आज तक याद है। और वो फरवरी या मार्च में मेरे चर्च में एक नई लेडीज़ आई, वो किसी स्कूल की टीचर थी। और जब गवाही का वक्त हुआ, उनने वर्शिप अटेंड करी, गवाही का वक्त हुआ तो वो खड़ी हुई। तो पहले तो उनने टोटल इंग्लिश में गवाही दी, तो फिर मैंने कहा सिस्टर मुझे नहीं आता इंग्लिश, प्लीज़ आप हिंदी में भी बताओ। तो उनने हिंदी में बताया कि मैं 3 महीने से उन भैया लोग को ढूंढ रही जो मुझे ब्लड देने आए थे, उनमें से एक ने दिया था, एक ने नहीं दिया था। वो लोग कौन है? क्योंकि उनके ब्लड चढ़ते ही, है ना, उनके जाते ही मैं एकदम ठीक हो गई थी। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था, मैं अपने घर चली गई थी। तो वो भैया लोग हैं कौन? मैं ढूंढ रही थी उनको बहुत दिन से, मैंने बहुत पता करा, 3 महीने ढूंढा, तब आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। और मैं उनकी गवाही सुन के एकदम दंग रह गया। मेरा विश्वास और बढ़ा फास्टिंग की ओर, प्रतिफल की ओर। मैं और ज़्यादा समझा परमेश्वर को कि ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा उपवास रहना, ज़्यादा निकट रहना क्या है, क्यों ज़रूरी है ना। पहले तो सवाल था कि क्या मिलता है। अगर हम बुद्धि से सोचें, हम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्यों उपवास रहना। क्या यीशु मसीह ऐसे नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर ऐसे नहीं सुनेगा? तो उपवास होता क्या है ना। मैं जब बहुत ज़्यादा रखता था, मैं केवल भूखा नहीं रहता था। मेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, एक बार मैंने वो छोड़ दिया खाना, है ना। एक बार मैंने नमक की सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, टेस्ट नहीं चाहिए, उबला आलू खा के जीऊँगा कुछ दिन, परमेश्वर के लिए त्यागूंगा, मैं परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ूंगा। ये वाला उद्देश्य रख के मैं हमेशा, है ना, प्रभु के और निकट जाने की कोशिश करता था। क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि खाने की वजह से ही पाप आया था, उसको त्याग के हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं।
परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमें प्रतिफल देता है। वो हमारे दुख को देखता है जब हम उसके उपस्थिति में रो रो के कई बार प्रार्थना करते हैं। कल जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे हम अपनी टीम के साथ, और रात में हमने पता नहीं क्या बजे शुरू करा था, लेकिन लास्ट मुझे याद है हम पूरे यूपी के लिए, सताव के लिए, चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उसमें कुछ लोग ऑटोमेटिक रो रहे थे पूरे यूपी के लिए कि प्रभु ये सताव क्यों चल रहा है, ये कैसे ठीक होगा, आप बताओ, लोग अभी तक अंधकार में क्यों हैं, हर जगह सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और ये चीज़ें सोच सोच के रोने लगे थे, है ना। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सेट होकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुधि लेता है बहुत से। एक मेरे चर्च की गवाही भी है। मैं अभी सोच रहा था, जब मैं सताव के बारे में सुन रहा था, सिस्टर जब गवाही दे रहे थे, मेरे चर्च में एक जन के ऊपर पिछले 6 महीने से केस लगा हुआ है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें, फतेहपुर के, मेरे जीजा लगते हैं। उनकी जमानत के लिए जिनने अपने पेपर लगाए थे, पुलिस उनको भी ढूंढ रही है। और सब सेवक है ना, सब सेवकाई करते हैं। और जिनको ढूंढा जा रहा है वो अभी कल जेड स्क्वायर में जाके बढ़िया सी शॉपिंग करके आए। उनको 15 तारीख को एक प्रोग्राम में जाना है, तो बस ढूंढा जा रहा है, बस ये चल रहा है, बस वो चल रहा है, न्यूज़ में आ रहे हैं। कई बार फतेहपुर की न्यूज़ में वो उनका नाम आ चुका है कि आपके घर पे गुड़ती कर दी जाएगी, ये कर दी जाएगी, वो कर दी जाएगी, और 6 महीने से केवल ये प्रोसेसिंग चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परिवार में 2-3 सदस्य उलझे हुए हैं केसों में, लेकिन वो एकदम फ्री हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो यहीं आराम से रह रहे हैं, आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर रक्षा करता है अपने लोगों की, है ना। लेकिन हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ सही होना है। हमें फास्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ प्रतिफल मिलता है। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने मना नहीं करा। यीशु मसीह ने चेलों से भी एक जगह कहा था कि अभी दूल्हा साथ में है, लेकिन वो समय आएगा समय जब ये समझेंगे हमको। अभी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी नहीं जानते हैं सही से, अभी इनको मज़ा आ रहा है केवल नए नए काम देखने में, मटके भर गए, अच्छा ये भी चंगा हो गया, अच्छा अभी मज़ा आ रही है, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन समय आएगा, है ना, जब वो एंजॉय कर रहे थे उस समय ये जो हमने अभी पढ़ा, उसी समय ये हुआ कि चेले नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह फिर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जाति ऐसी भी है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। और जो लोग परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ संबंध में नहीं है, जो नहीं रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके लिए ये कभी भी हो सकता है। क्योंकि एक बार प्रेरितों में लिखा हुआ है कि एक दुष्ट आत्मा ने दौड़ा के वरन उनको नंगा करके मारा, लिखा है ना। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ रिलेटिव नहीं है, रिलेशन में नहीं, उसकी उपस्थिति में बैठ रहे हैं, है ना, समर्पण के साथ नहीं उसके निकट जा रहे हैं, उनके लिए ये कभी भी हो सकता है मेरी तरीके कि कहीं आप प्रेयर के लिए जाओगे और दुष्ट आत्मा आपकी हंसी उड़ाएगी, और अकॉर्डिंग टू बाइबल वो मार भी सकती है अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के काम में एक जगह मारा है, दौड़ा के मारा है ना। तो उपवास क्यों ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। एक प्रतिफल है। नहीं पता संसारिक चीज़ें, मुझे नहीं क्लियर है कि संसारिक चीज़ें मिलती भी है कि नहीं मिलती है फास्टिंग के साथ, लेकिन प्रतिफल है। और शायद आप समझ रहे होंगे मैं कौन से प्रतिफल की बात कर रहा हूँ, क्या होता है ना। 6 साल का पैरालाइज मरीज जब सही हुआ होगा तो उसके परिवार में क्या खुशी आई होगी, उसके परिवार का फेथ क्या बढ़ा होगा, उसके परिवार की छोड़ो मैं तैयार हो गया उसकी वजह से। मैं आज तक उसको नहीं भूल पाता हूँ इस मारे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चंगाई का हाथ था मेरे ऊपर। अगर वो चंगा ना होता तो मैं तो कानपुर आना था वापस छोड़ छाड़ के सब, समझ रहे। एक अच्छा तैयार हुए हम, उसका परिवार बढ़ा, उसके परिवार में सुसमाचार गया किसी तरीके। और ये हम सबके साथ हो सकता है अगर हम परमेश्वर के साथ निकट बैठते हैं, उपवास करते हैं, है ना, समर्पण करते हैं पूरा परमेश्वर के। एक प्रतिफल परमेश्वर हम सबको देता है। वो प्रतिफल नॉर्मल नहीं है, वो प्रतिफल आप पैसे से नहीं खरीद सकते। कल मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया कि आप पैसे के बिना तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना आप नहीं जीवित रह सकते। क्योंकि उत्पत्ति में माटी का एक पुतला तो परमेश्वर ने क्रिएट कर दिया था, लेकिन वो चला फिरा तब जब अपने अंदर का उसके अंदर सांस फूका, है ना। हमारे अंदर जब तक उसके अंदर का श्वास है, कई बार हमें घमंड होता है, अहंकार होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन
हम उस परमेश्वर को भूल गए होते हैं कई बार घमंड के कारण अपने, कि मैं सब कर सकता हूँ, है ना, इंसान चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। मैं अब इन सब बातों पे नहीं मानता कि इंसान चाह ले तो कुछ भी हो सकता है, नहीं, ये सत्य नहीं है। क्योंकि इंसान चाह ले और परमेश्वर चाह ले, उसके विपरीत उल्टा ही हो जाए। परमेश्वर का आत्मा जहाँ निकला आपके अंदर से, आप ढेर आपको आपके अपने छोड़ आएंगे, नहीं रखेंगे उस स्थिति में अपने साथ, समझ रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बीज जब तक हमारे साथ जुड़ा है तो उसको हमें परमेश्वर के साथ और मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी ज़्यादा प्रार्थनाओं से, अपने ज़्यादा परमेश्वर के निकट रहने से, उपवास रहने से, फास्ट रहने से, है ना। मैं भूखे रहने के लिए आज के दिन बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आपको लगे कभी केवल भूखा रहना फास्ट है, 40 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 100 दिन, तो आप यशायाह हमने 58 इसीलिए आज पढ़ाया है, उधर आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि परमेश्वर कौन से उपवास से प्रसन्न है, वो गुण हैं आपके अंदर के नहीं। आप परमेश्वर के लिए क्या क्या चीज़ें त्याग के आगे बढ़े हो आज तक, है ना। मैं परमेश्वर के पास जब गया, मेरा संसारिक जीवन मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या था, है ना, लेकिन मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। जब मैं उस समय कहीं सेवकाई के लिए जाता था और लोगों को बताता था कि अभी ये बाइबल ट्रेनिंग कर रहा है, ये सेवकाई कर रहा है, लोग बहुत अचंभित होते थे, इस उम्र में, क्योंकि मैंने उस समय मोबाइल चलाना छोड़ दिया था, मैंने उस समय अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया था, मैंने उस समय टीवी देखना छोड़ दिया था, उस समय मैंने गाने सुनना छोड़ दिया था, है ना, केवल ताकि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ पाऊँ। मैं टिकटॉक पे बहुत वीडियो बनाता था, मैंने उस समय वो भी छोड़ दिया था, और टिकटॉक पे फेमस भी था थोड़ा सा, फिर भी छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को मैं समझ चुका था कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में है और मैं इस चीज़ को बोलता हूँ अगर, तो वो पवित्र है और वो संसार से अलग था, और मुझे वैसा जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके उसका स्वरूप, उसका समानता में मैं दिख पाऊँगा। और उसका स्वरूप और उसके समानता में वो प्रार्थना करता था, वो उपवास रखता था, वो परमेश्वर के साथ रिलेटिव रहता था, वो परमेश्वर के बिना आज्ञा के एक भी काम नहीं करता था, है ना। हम लोग कई बार काम तो बहुत से करते हैं, अपना दिमाग चला रहे होते हैं, लेकिन उस पर परमेश्वर की इच्छा नहीं देखते हैं कि उसकी इच्छा है भी कि नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना में एक जगह बोला है कि मैं जो सुनता हूँ अपने पिता से वही बोलता हूँ, केवल मैं अपने मन से कोई भी काम नहीं करता हूँ। और हमें अगर वही नाम अपने आगे लिखा है, हम वही मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें ये गुण होने चाहिए, है ना। तो अगर किसी के पास ये क्वेश्चन हो उपवास से संबंधित कुछ भी क्यों रखना चाहिए या क्या प्रतिफल मिलता है, कुछ लाभ भी होता है कि नहीं होता है, कुछ भी आप मुझसे पर्सनल बाद में पूछ सकते हैं, है ना। मुझे नहीं पता मैं क्लियर कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं आया था अभी। और अभी हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी और हम एंड करेंगे। रिखा रबस तोरो धोरो नोरो लिखे रहना रबा, हालेलुया, रिबमस्तरो रिखा रबमा, रिधे रिबे हिंदर रास्ता रबमा, रिबेन मना रिखा रबो रिधा रबलेस्ते रिधरा न रबमा, हिंदे रिखा रबा 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 रबमस्तरो नोरोबो, रिबलेस्ता रबलाखारा न रबो रोथोरो नोरोबा, रिबेरेने रेने, हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अभी हमारे बीच में, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति है हमारे बीच में, हालेलुया। आप अगर आज के दिन, हालेलुया, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में आए अपने आप को, हालेलुया, आप परमेश्वर के निकट आए, प्रभु आपके बीच में, आप उससे बातचीत, आप अपने हृदय को खोलिए, हालेलुया। वो हालेलुया चिंताएं, वो संसार की ज़रूरतें, हालेलुया, अभी आपके हृदय से, हालेलुया, दूर हो रही है। मैं एक आनंद को महसूस कर रहा हूँ इस स्थान में, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अभी, हालेलुया, अपना आनंद रिलीज कर रहा है, हालेलुया। रिखा रबस्तरो नरो रिधरा बमा रिबेखे रेने रेस्तेरा नरबा। आज प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहा है एक बोझ के साथ, हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ हटा रहा है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। रिखे रेबे मस्तरो नरो रिधरा नरबा मामा मांगे रेने रेबे रिबला नरास्तरो
रिखा रबा 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 रबास्तो रोबो हिंदरे नेरे। उसके उपस्थिति में उसके घर पे आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अभी वो रिलीज कर रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। आप रिसीव करो और यीशु मसीह के नाम से रिखा रास्ता रन रबो। हालेलुया। हृदयों में, हालेलुया, मनों में, हालेलुया, एक अलग सी शांति, हालेलुया, वो उलझने हट रही हैं अभी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसका लहू अभी आपके जीवन में काम कर रहा है क्योंकि आप उसके निकट आए हो अपनी प्रार्थनाओं के साथ। हालेलुया। आप उसकी उपस्थिति में हो अभी। हालेलुया। आपने आज के दिन, हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को अलग करा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, हालेलुया। पाओ शिफा सारे पापों की क्षमा, उसके लहू में है सारे रोगों की दवा। आओ पाओ शिफा सारे पापों की क्षमा, उसके लहू में है सारे रोगों की दवा। जीवन को ले लो उससे, जीवन का दाता वो है, मुर्दों को उनकी कब्र से केवल उठाता वो है। जीवन को ले लो उससे, जीवन का दाता वो है, मुर्दों को उनकी कब्र से केवल उठाता वो। आओ पाओ शिफा सारे पापों की क्षमा, उसके लहू में है सारे रोगों की दवा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम आपके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम अपने उस स्वभाव के लिए हम आज पश्चाताप करते हैं प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु अपने जिस स्वभाव की वजह से, जिस पाप की वजह से राजा अभी तक हम आपसे दूर थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं आपसे। हालेलुया। तेरे लहू से वो धो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। हालेलुया। बहुतायत के साथ, परिपूर्णता के साथ। ओ रबस्तो रोनो रोबो माँ रिखे रेबे रिधरा न रस्तो रोबो। हम उस जीवन को रिसीव करते हैं। आज आपसे मांगते हैं जो जीवन आपने हमें दिया है, वो शांति का जीवन, वो आनंद का जीवन। हालेलुया। ओ रबस्ते रिखा रबलो रोज तो रोदो रोबो। हम रिसीव करते हैं उस जीवन को। ओ रन रबा, उस आनंद को रिसीव करते हैं। हालेलुया। उस चंगाई को रिसीव करते हैं, उस वरदानों को रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे आत्मा को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तेरे परिपूर्णता को रिसीव करते हैं। हालेलुया। हम रिसीव करते प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने हमें सब सेत में दिया है, आपने हमारे लिए सब पूरा करा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। यहाँ पे आए हर एक जन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन आपने अपने वचनों के द्वारा जो भी बात करी प्रभु, हमारे हृदयों में जो भी वचन आपने बोया प्रभु, हालेलुया, वो प्रभु मेरी ओर से नहीं था परंतु आपकी ओर से था प्रभु। वो बीज हालेलुया व्यर्थ ना जाए, वो फल लाने वाला बने। हालेलुया। जो आज के दिन आपने हालेलुया, हालेलुया प्रभु आपने अपनी आशीष को यहाँ पे प्रभु छोड़ा प्रभु। हम प्रभु जी मांगते प्रभु हर एक के जीवन में जो पवित्र आत्मा हालेलुया आपने हालेलुया आज के दिन प्रभु उतारा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु परमेश्वर वो कार्यकारी हो प्रभु। हालेलुया। वो व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। रिखा रस्ते रे हर एक प्रभु हालेलुया तेरी परिपूर्णता में बढ़े प्रभु, तेरे वरदानों में बढ़े प्रभु। हालेलुया। तेरी उपस्थिति में बढ़े प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम मांग लेते हैं पिता। हालेलुया प्रभु ये लोग जो भी प्रार्थनाएं आज के दिन करे पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। इनकी प्रार्थनाओं के बीच में कोई भी बंधन, कोई भी रुकावटें ना हो प्रभु। जिस प्रकार आपने डैनियल नबी की प्रार्थना के लिए प्रभु मिकाएल को भेजा था प्रभु, मैं मांगता हूँ प्रभु इन सब की प्रार्थनाओं को हालेलुया, हालेलुया मिकाएल हालेलुया, हालेलुया रुकावटों को हटा दे। हालेलुया, हालेलुया रुकावटें हालेलुया हट जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जवाब हालेलुया आकाश की सेना रोक ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हम छोड़ देते हैं रबास्तो रोनो रोबो लोको रोनो रोबा। आज का दिन प्रभु हालेलुया बहुतायत से इनके लिए आशीष का ठहरे। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु सारा आदर में आपको देते हैं, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की।